आप सभी ने श्रीमद् भागवत की कथा कई बार सुनी होगी, बहुत बार अपने जीवन में इस कथा का श्रवण किया होगा। लेकिन कथा के पहले दिन में हम क्या सुनते हैं? संतों ने कहा, जब भी आप किसी कार्य को करने चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस काम को करने से हमें लाभ क्या होगा। लोग आज पूछते हैं ना, हमें कितना प्रॉफिट होगा। वैसे ही भगवान की कथा में भी आज व्यक्ति पूछता है, हम भगवान का नाम ले, भगवान की कथा सुने, तो लोग पूछते हैं हमें लाभ क्या होगा। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से, कृष्ण नाम गाने से हमें लाभ क्या होगा, इस कथा का महत्व क्या है, इस कथा का महत्व क्या है, ये श्रीमद् भागवत के प्रथम दिन में बताते हैं। भागवत की कथा यज्ञ, यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ इतना साधारण नहीं है प्यारे, जितना कि आज साधारण बना दिया गया है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जिस समय जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के ये कथा कहने को, गाने को, सुनने को प्राप्त होती है। और एक बात, जो एक बार श्रीमद् भागवत की इस कथा में रम गया, उसके लिए भगवान की कथा कभी पुरानी होने वाली नहीं। भागवत जी में ही एक श्लोक आता है, तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम। मतलब जितनी बार इसको सुना जाएगा, उतनी बार ये प्रिय लगेगी, और हर बार सुनने के बाद ये नई नई अनुभूति प्रदान कराती है। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा, ऐसी है मेरे गोविंद की कथा। और सरकार, भाग्यो देन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्यो देन, जब भाग्य का उदय होता है, तब कहीं जाकर के ये ऐसा समागम स्थापित होता है। अच्छा, कई भक्त ऐसे हैं, एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, तीन बार सुन ली, या सुनने वाले को भी और कहने वाले को भी कहीं ना कहीं मन में एक अभिमान आ जाता है। 2, 4, 10, 5 कथाओं के बाद में कई बार कुछ अनुष्ठान, कुछ कथा सुनने के बाद हृदय में ये अभिमान आ जाता है कि हमने अब इतनी कथाएं सुननी है, अब हमें सुनने की आवश्यकता नहीं, अब पूर्ण हो गए, हमने बड़े बड़े विद्वानों को सुन लिया है। ये तो श्रोता की बात हो गई। कहने वाले भी अगर वो गंभीर नहीं है और उसने अपनी मनः स्थिति को, मनः स्थिति मतलब चंचल वृत्तियों को, मन बड़ा चंचल है, मद मत्सर अभिमान आने में जरा सा इसे समय नहीं लगता है, मनः स्थिति को संभाला नहीं, तो कहने वाले के हृदय में भी अभिमान आने में देर नहीं लगती है कि भैया मैंने इतनी कथाएं गाली, अब हमसे बढ़कर के विद्वान कोई नहीं। ये अभिमान जहाँ आया, वहाँ भगवत कृपा तुरंत दूर हो जाती है। और भगवान ने सीधे सीधे कहा है, मुझे प्राप्त करना है, मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम्हें केवल और केवल एक काम करना होगा। रामचरितमानस की बहुत प्रिय चौपाई है, क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
जब कथा प्रारंभ होने जा रही थी तो हमारे भैया ने एक शब्द कहा था, भगवत कथा के प्रथम श्रोता और सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रोता जब यहाँ कोई भी नहीं था तो उन्होंने नाम लिया वीर धीर हमारे हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज सबसे आगे बैठते हैं। कहीं भी कृष्ण कथा हो, कहीं भी राम कथा हो, सबसे सर्वप्रथम श्रोता कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज। अच्छा, हनुमान जी महाराज को कहा गया वो कौन है, तो बोले ज्ञानाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों की श्रृंखला में सबसे आगे जिनका स्थान है वो है हनुमान जी महाराज। कभी कभी होता है ना, किसी को ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो मन में तुरंत अभिमान आ गया, तो वो हनुमान जी जो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ शिखर पे विराजमान है, वो इन कथाओं के हर कथा के सबसे पहले श्रोता होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, किसी के पास में बहुत बल हो, सामर्थ्य हो, वो शरीर का हो या धन का हो, तो मन में मद आने में समय नहीं लगता है। लेकिन हमारे हनुमान जी तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, जिनका बल अतुलनीय है, ऐसे बल को धारण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले और इतनी समस्त बातों के बाद में रसिकों की श्रृंखला में, भक्तों की श्रृंखला में वो ऐसे हैं कि संतों ने कहा रघुपति प्रिय भक्तम। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओ, बहुत शक्तिशाली हो जाओ, बहुत भजनानंदी हो जाओ, लेकिन यदि आप भगवान के हृदय में अपना स्थान नहीं बना पाए तो सारा भजन, सारा ज्ञान सब व्यर्थ है, सब बेकार है। तो हनुमान जी महाराज तो रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, एक संत कह रहे थे, ऐरावत हाथी होता है, बलों में श्रेष्ठ कहते हैं हाथी को, और कहते हैं 10,000 हाथियों का बल मिलाकर के एक ऐरावत में बल होता है, और ऐसे 10,000 ऐरावत हाथियों को मिला दिया जाए उतना बल होता है देवराज इंद्र में। ध्यान से सुनिएगा, ये बात हम कल पूछेंगे। ऐसे 10,000 हाथियों का बल यदि मिला दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए, तो उतना बल है देवराज इंद्र में, और ऐसे 10,000 इंद्रों का बल मिला दिया जाए, इतना बल श्री हनुमान जी महाराज की इस कनिष्ठ उंगली में विराजमान है। इन हाथों की सबसे छोटी उंगलियों में उतना बल विराजमान है, तो सोचो संपूर्ण बजरंग बली में कितना बल होगा। विचार करके देखिए, आज हमारे पास बल आता है तो अकड़ आने में 2 सेकंड का समय नहीं लगता है। हम बड़ी बड़ी कथाएं कहते हैं, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होता है, लेकिन इन मद मत्सर लोभ मोह अहंकार से बच नहीं पाते। और जब तक इनसे नहीं छूटोगे तब तक कथा करना, कहना, कराना, सुनना सब व्यर्थ है। इसका कहीं कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो प्यारे, पहले दिन में मेरा ये निवेदन है, आग्रह है कि अपने मन को निर्मल करके आना और यहाँ बैठना। निर्मल होकर के आओगे, यहाँ बैठोगे तो यहाँ से कुछ प्राप्त होने वाला है। और यहाँ भी जगत के प्रपंच को लेके बैठोगे तो जैसे दुनिया के उत्सव में पार्टी इत्यादि में जाते हैं ना, कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, तो मनोरंजन तो हो जाएगा लेकिन कृष्ण कृपा मिलने वाली नहीं।